नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण में विशेषण लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस विशेषण में इनकी परिभाषाओं को देखेंगे, इनकी अवस्थाएं को देखेंगे और साथ ही साथ प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार। इस तरह से व्याकरण में इसका आज हम संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। जैसा और मैंने पिछले 2 क्लास में आपको जो व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम बताया था, उसी के अंदर तो आज हम विशेषण की बात करेंगे। तो विशेषण को बताने के लिए या विशेषण को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी वाक्य में जो है 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उसी प्रकार विशेषण में भी जो है 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य जो पहले होता है और दूसरा विधेय। और इसकी भी मैं तौर की बात करूं तो उद्देश्य का अर्थ होता है जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। और विधेय उसे कहते हैं जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में रहेगा, राम पटना में रहता है, तो ये राम क्या है, उद्देश्य है। और पटना में रहता है, पटना में रहता है, ये क्या है बच्चों, ये जो है विधेय है, मतलब बाद में आया है। इसी कारण ये जो पटना में रहता है ये विधेय हो गया। तो इसमें जो है विशेषण की अवस्थाओं को देखेंगे, विशेषण की अवस्था की बात करेंगे। इसमें जो है 3 प्रकार की अवस्था बताई गई है। पहला है मूलावस्था, जिसका अर्थ होता है साधारण वाक्य जहाँ तुलना ना की जाए, मतलब किसी से तुलना नहीं करना है। और दूसरा होता है उत्तरावस्था, जहाँ 2 में से तुलना की जाती होती। और साथ ही साथ तीसरा होता है उत्तमावस्था, जहाँ सभी से तुलना की जाती हो उसे कहा जाता है उत्तमावस्था। उसी प्रकार हम प्रमाण की प्रकार के देखेंगे तो विशेषण के 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण, जिसमें रंग रूप देखा जाता है, गुण किसी का रंग के बारे में जैसे है। और दूसरा होता है संख्यावाची विशेषण, जिसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होते हैं, एक अनिश्चित होते हैं। तो निश्चित मतलब होगा ही होगा। और तीसरा है परिमाणवाचक, जिसमें जो है नापा या तौला जाने की बात किया जाए। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो अब जो है हम डिटेल में पढ़ते हैं विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो हमने पिछली क्लास में देखा था, संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और हमने जो है सर्वनाम में भी पढ़ा, जो सर्वनाम उसको कहेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो उसका भी वही इसी प्रकार लिखा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब हम उदाहरण से जानते हैं। तो एक है गर्म पानी है, तो गर्म क्या है, विशेषण। तो क्या विशेषता बता रहा है, ये गर्म है। और पानी क्या हुआ, संज्ञा हुआ। तो वही ना है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो अगर यहाँ ठंडा पानी रहता तो ठंडा क्या हो जाता, विशेषण होता है। अब बात करेंगे विशेष से। विशेष वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष कहते हैं। उसी प्रकार जो हम चर्चा करेंगे प्रविशेषण का। अब विशेषण का भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसा कि हमने विशेषण में पढ़ा कि इस परिभाषा में देखा, संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। तो वही बात है, यहाँ विशेषण का भी विशेषता बताया जाता है। जैसे पहले हमने देखा गर्म पानी था, तो गर्म पानी क्या था, विशेषण था। अब उसी प्रकार जो है इसमें अब ऐड कर देंगे बहुत गर्म पानी, तो बहुत क्या हो गया, यह प्रविशेषण, मतलब पूर्व में लगाया गया। और गर्म क्या हुआ, विशेषण, और पानी संज्ञा हो गया। अब देखिए विशेषण की भी 3 अवस्था होती है। तो पहला अवस्था की बात करेंगे तो पहला होता है मूलावस्था। तो मैंने चर्चा पहले भी किया, मूलावस्था जो है साधारण वाक्य को कहते हैं जहाँ किसी तुलना ना की जाए, उसे मूला। जैसे लड़के पागल है, जहाँ तुलना ना की जाए मूलावस्था में। और लड़कियां समझदार होती है,
और उत्तरावस्था में हमने पढ़ा दो में से एक को अच्छा या बुरा बताया जाता हो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जो तरह के बजाय तर या तरह के बजाय उपेक्षा का प्रयोग उदाहरण के लिए, जैसे लड़के लड़कियों की अपेक्षा कमजोर है, यहाँ कंपेयरिंग किया जा रहा है। उत्तरा अवस्था में कंपेयरिंग की जा रही है ना, लड़के लड़कियों से उपेक्षा कमजोर है। और उसी हिमालय लघुत्तर है, साक्ष्य श्रेष्ठ। अब देखिए तीसरा ये रिपीट हो गया है, ये वाला इसको कैंसिल कर दीजिएगा। अब देखेंगे तीसरा अवस्था जो है उत्तमा अवस्था। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, तम या तमा में रहेगा या में सभी में या सबसे। अब उत्तमा अवस्था में जैसा हमने बताया जहाँ सब इस तुलना की जाए, उसी प्रकार जहाँ किसी एक को अच्छा बताने या बुरा या कम बताने की कोशिश की जाए उसे उत्तमा अवस्था कहते हैं। जैसे राम श्रेष्ठ है, तो ये क्या सभी में श्रेष्ठ कहा जा रहा है, उत्तमा अवस्था को अच्छा बता रहा है। पूरी कक्षा में मोहन सबसे लंबा है, तो यहाँ सबसे क्या हो गया, उत्तमा अवस्था। गंगा पवित्र नदी है, इसमें पवित्र क्या है, तम। ठीक। अब देखिए विशेषण और विशेष के आधार पर भी प्रकार होते हैं। विशेषण और विशेष के आधार पर, तो उसमें हम पहला पढ़ेंगे उद्देश्य विशेषण। मतलब इसमें जहाँ पर विशेष से पहले विशेषण आता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य विशेषण कहते हैं यहाँ होगा। जैसे विशेषण प्लस विशेष, इन दोनों को मिला के उद्देश्य विशेषण बन जाता है। जैसे हम बात करेंगे तो उदाहरण में, तो गर्म जोड़ दूध, तो गर्म क्या हो गया, यहाँ गर्म विशेषण हो गया। और दूध क्या हुआ, विशेष। मतलब दूध का बारे में बताया जा रहा है। दूसरा ठंडा पानी, जैसा हमने बताया था आपको, ठंडा हो गया विशेषण। अब आते हैं विधेय विशेषण की बात। तो अब विधेय विशेषण में कहेंगे जहाँ विशेष के बाद विशेषण आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष और विशेषण मिला के विधेय विशेषण बनता है। जैसे दूध प्लस गर्म, दूध यहाँ क्या हुआ, विशेष से, और गर्म क्या हुआ, विशेषण। जैसा ऊपर में उल्टा पड़ा था गर्म दूध, तो उसी प्रकार यहाँ हो गया दूध पहले और गर्म बाद में। दूध हो गया विशेष और विशेषण हो गया गर्म, कह के विशेषता बताई जा रही है। अब देखिए विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, जहाँ पर किसी संज्ञा या सर्वनाम के शब्द में शब्द के रंग रूप आकार अवस्था की बात बताई जाती है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए रंग में क्या गुण बताया जाएगा, काला है, पीला है, नीला, हरा है, गुलाबी है। उसी प्रकार रूप में क्या बताया जाएगा, गुण, तो सुंदर, बुरा, अच्छा, क्रूप, ये गुण बताया जा रहा है। अब उसी प्रकार आकार में कोई गोलाकार होगा, त्रिभुजाकार होगा, रेक्टेंगल होगा, ये सभी आकार है। उसी प्रकार अवस्था की बात करेंगे तो कोई जो है गरीब होता है, अमीर होता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, लाचार, ये सब उनकी अवस्था है, स्टेज है। और स्वाद की बात करेंगे तो मीठा, खट्टा, नमकीन, चटपटा, तीखा, ये गुण बताया जा रहा है कि कौन मीठा है कि खट्टा है, वो अब स्वाद में बताया जा रहा है, सॉरी। अब गुण जो है जैसे कोई वीर है, कायर है, साहसी है, डरपोक, ये गुणवाचक विशेषण। अब उसी प्रकार हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण का। तो इसमें वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की विशेषता बताती है, संख्या की विशेषता बताते हैं, उसे संख्यावाचक। जैसे हमने पहले ही बताया संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। निश्चित संख्यावाचक जो है किसे कहते हैं, वे विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का निश्चितता प्रकट कर रहा है, मतलब हाँ होगा प्रकट करता है, उसे निश्चित संख्यावाचक। जैसे 5 लड़के, तो ये 5 क्या हो गया, 5 विशेषण हो गया, यहाँ विशेषण उसका बताया। और लड़के, ठीक है, लड़के विशेष हो गए, ठीक। अब जो है जैसे 10 मेज, 10 क्या हो गया, विशेषण हो गया, और मेज
विशेष से हो गया। अब सेकंड आते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। ये जो है वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का अनिश्चितता प्रकट करता हो। जैसा हमने एक निश्चित संख्यावाचक बताया और उसी प्रकार अनिश्चित, जैसे कुछ कम लड़के, कुछ कम, कुछ यहाँ क्या है, यही अनिश्चितता बता रहा है। कुछ मेज। अब व्याकरण का नियम कहता है जहाँ पर कोई लगभग या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो वहाँ अनिश्चित संख्यावाची कहते हैं, जहाँ ऐसा शब्द इस्तेमाल होगा। उसी प्रकार जहाँ दो शब्दों का प्रयोग हो, जैसे 4-5 लड़के इधर उधर जा रहे हैं, 4-5 लड़के इधर जाओ, इधर आओ, यहाँ तुलना क्या बात कर रहे हैं, अनिश्चित है। अब परिमाणवाचक में क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण, तो वे विशेषण शब्द जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप, माप, तौल की विशेषता बताई जाए, मतलब विशेषता बताएगा, नापेगा तो कितना केजी है, कितना मेजर, मापेगा तो कितना मीटर का है, तौला जगह कितना केजी का है, वहाँ परिमाणवाचक। इसके भी दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें भी एक होता है निश्चित और एक अनिश्चित, जैसा हमने ऊपर में बताया। तो इसमें जो है निश्चित में बात करेंगे 2 मीटर कपड़ा, तो यहाँ 2 मीटर क्या है, 2 मीटर बता रहा है, निश्चित है 2। और 2 लीटर दूध, यहाँ भी निश्चित है 2। 1 किलो आलू, यहाँ 1 किलो आलू है, निश्चित दिया है। उसी प्रकार अनिश्चित में ढेर सारा चावल, निश्चित न है कितना चावल है, यहाँ ढेर सारा हो गया, और ये बहुत चावल, तो इसमें भी स्पष्ट नहीं करा है, निश्चित न है कितना चावल है। उसी प्रकार चौथा हम देखेंगे सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण, तो इसमें वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताती है, वहाँ सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें जो है किया जा रहा है, सर्वनाम संकेत दिया जा रहा है। अब जैसे हम देखेंगे, पहला जो उदाहरण में देखेंगे, किस लड़की का भाई अध्यापक है, तो यहाँ सार्वनामिक संकेत दिया रहा है किस लड़की का, तो यहाँ बता रहा है किस लड़की क्या हो गया, ये संकेत। और ठीक, लड़की का भाई अध्यापक है, किसका भाई, लड़की का। अब किस लड़के का बैग सीढ़ियों पर रखा है, तो यहाँ लड़का हो गया। अब कौन की बात करेंगे तो यहाँ प्रश्न उठता है कौन, देखो ढक दो इसको, द्वार पर खड़ा है, तो जवाब संकेत होगा ना, यहाँ कौन द्वार पर खड़ा है, ये इसको जैसे हम इरेज कर ढक दिए, तो अब बताइए क्या पढ़िएगा, द्वार पर खड़ा है, मन में उठेगा ना को कौन खड़ा है। उसी प्रकार यहाँ लड़के को भी मिटा दीजिए, का बैग सीढ़ी पर है, किसका, अब मन में आ रहा है ना ख्याल। अब उसी प्रकार उस पुस्तक को मत पढ़ो, अब पुस्तक मिटा दो, को पढ़ो, अब किसको, उसको मत पढ़ो, यहाँ मत पढ़ो, कुछ उठ रहा है तो वही उस लगा है, उसको पढ़ो। ये सभी जो है उस क्या हो गया, विशेषण यहाँ हो गया। तो अब हम जितना पढ़ें उसका सारांश देख लेते हैं। जैसे आपने सफलतापूर्वक ऊपर पढ़ लिया, विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब हमने ऊपर पढ़ा जो विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमने पढ़ा था गुणवाचक, फिर संख्यावाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक विशेषण, फिर सार्वनामिक या संकेतवाचक। तो गुणवाचक में हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा और सारा वचन, इसमें सारा चीज़ हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। और परिमाण में निश्चित और अनिश्चित की बात की, इसमें 2 लीटर दूध, ढेर सारा दही बताया। और सार्वनामिक या संकेत, जैसे किस लड़की का भाई अध्यापक है, जैसा मैंने ऊपर बताया, उसी को आप देख लीजिएगा। अब संज्ञा की विशेषता को लेकर सार्वनामिक संकेत तौर पर विशेषण का संपूर्ण अध्ययन हम लोगों ने पूरा कर लिया, ठीक है। और तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आज का विशेषण टॉपिक। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आगे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।